राजा विक्रमादित्य ने फिर से श्मशान घाट जाकर बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर रखा। रास्ते में बेताल ने उसे तीसरी कहानी सुनानी शुरू की। विदर्भ देश के राजा वीर केतु की एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने घोषणा की कि जो भी राजकुमार उसके लिए उपयुक्त होगा वह स्वयं राजकुमारी द्वारा चुना जाएगा। देश विदेश से कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। इसी बीच 3 युवा राजकुमार सत्यव्रत, धर्मशील और अनंतवीर पद्मावती से विवाह करने की इच्छा लेकर उसके पिता के दरबार में पहुंचे। राजकुमारों ने अपने गुणों और साहस का परिचय देते हुए राजा के समक्ष अपनी बातें रखीं, लेकिन राजकुमारी पद्मावती के मन में कोई विशेष इच्छा नहीं थी। तीनों राजकुमारों ने एक राजकुमारी से प्रेम किया, लेकिन विवाह का निर्णय लेने से पहले ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। राजकुमारी पद्मावती अचानक बीमार होकर मर गई। राजकुमारी पद्मावती के निधन की खबर सुनकर तीनों राजकुमारों का दिल टूट गया और उन्होंने अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश की। सत्यव्रत ने भविष्य के घटनाओं की गणना की। धर्मशील ने तंत्र विद्या से राजकुमारी को जीवित करने का प्रयास किया और अनंतवीर ने अपने युद्ध कौशल से इस दुखद घटना का प्रतिशोध लेने का सोचा। सत्यव्रत ने अपने ज्योतिषीय ज्ञान का उपयोग करते हुए एक भविष्यवाणी की, जबकि धर्मशील ने तंत्र विद्या के माध्यम से राजकुमारी को पुनर्जीवित करने की उम्मीद की। अनंतवीर ने अपनी तलवार उठाई और प्रतिशोध के लिए युद्ध भूमि में कदम रखा, यह सोचते हुए कि वह अपनी प्रेमिका को खोने का बदला लेगा। तीनों राजकुमार अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने पद्मावती को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। सत्यव्रत ने अपनी ज्योतिष विद्या से देखा कि पद्मावती की आत्मा अब भी इस संसार में है और उचित प्रयास से उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। धर्मशील ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर एक विशेष मंत्र पढ़ा, जिससे राजकुमारी जीवित हो गई। अनंतवीर, जो एक महान योद्धा था, उसने अपनी तलवार से उन दुष्ट आत्माओं को मार गिराया जो पद्मावती की आत्मा को रोक रही थीं। अब समस्या यह थी कि तीनों राजकुमारों का यह दावा था कि वही राजकुमारी का सबसे उपयुक्त पति है। पद्मावती अब पूरी तरह से जीवित है और तीनों राजकुमारों के दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि वे उसे जीतने के लिए अपनी प्रतिभाएं दिखाने के लिए तैयार हैं। तीनों राजकुमारें अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि पद्मावती को यह साबित कर सकें कि वे उससे प्यार करने के लिए सबसे योग्य हैं। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, अब तुम ही बताओ कि इन तीनों में से कौन राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है। राजा विक्रमादित्य ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, निस्संदेह अनंतवीर राजकुमारी से विवाह करने के योग्य है। सत्यव्रत ने भविष्यवाणी की और धर्मशील ने उसे पुनर्जीवित किया, लेकिन दोनों का उससे पति पत्नी जैसा संबंध नहीं हो सकता। केवल अनंतवीर ही उसका सच्चा रक्षक और योग्य वर है। बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने सही उत्तर दे दिया, पर नियम के अनुसार मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा बैठूंगा। इतना कहकर बेताल उड़ गया और राजा विक्रमादित्य को उसे फिर से पकड़ने के लिए लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी कार्य केवल ज्ञान और शक्ति से पूरा नहीं होता, बल्कि उसमें साहस और संघर्ष भी आवश्यक होता है।